कांग्रेस पार्टी में जो है एक दूसरे पर वार प्रतिवार की जो कह सकते हैं कि सिलसिला है वो लगातार अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णम ने जिस तरह से लगातार अपनी पार्टी पे हमला किया है वो ये बता रहा है कि पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिससे लगातार राम नाम का विरोध करने वाले नेताओं की कमी नहीं है और कई नेता ऐसे हैं जो राम मंदिर बनने देना नहीं चाहते थे। इस तरह की किस तरह से पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि 2024 की लड़ाई से पहले ही कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से सबसे बड़ी कह सकते हैं हार हुई है हिंदी बेल्ट में, वो ये बताने को काफ़ी है कि हिंदी बेल्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी की अभी जो पकड़ है बहुत ढीली है। कोई खास नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ अमन और हम विशेष प्रोग्राम मंथन में आपको एक ऐसे मुद्दे से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका सबसे बड़ा असर कांग्रेस पार्टी पर हुआ है। जी हां, जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे थे कि तीनों चारों जो राज्य हैं खासकर हिंदी बेल्ट के, उसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी का सफाया कर देगी, लेकिन उसके उलट जो परिणाम आए उसने न सिर्फ कांग्रेस को हैरान किया, परेशान किया, बल्कि अंदर खाने में भी कहीं ना कहीं आपस की जो कह सकते हैं दूरियाँ हैं वो और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। जी आपको बताते चलें कि जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी के अंदर आपस में नेताओं का एक दूसरे पर हमला करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं प्रमोद कृष्णम, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई है उसमें अशोक गहलोत इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने सचिन को सीएम नहीं बनने दिया। यानी कि अब सचिन राजस्थान के फिलहाल इस बार सीएम नहीं बन पाएंगे, इसीलिए वो खुश हैं। क्योंकि एक फ़ोटो सामने आया जिसमें अशोक गहलोत जो है काफ़ी मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब अंदर खाने की बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी में जो है एक दूसरे पर वार प्रतिवार की जो कह सकते हैं कि सिलसिला है वो लगातार अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णम ने जिस तरह से लगातार अपनी पार्टी पे हमला किया है वो ये बता रहा है कि पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा कि तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगातार हमलावर रहे हैं और लगातार एक दूसरे को जो है आगे बढ़ने की खुद की होड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ते रहे हैं। राजस्थान में लगातार ये देखा गया जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो सिलसिला था नाराज़गी का वो 5 साल तक लगातार बना रहा और अब की बार जबकि ऐसा लग रहा था सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर उनको उनकी पार्टी यहाँ जीतती है, लेकिन उसके बावजूद भी अशोक गहलोत ने एक बार ये नहीं कहा कि वो अगर बहुमत आता है तो सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो कुर्सी है वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती सीएम की। यानी कि सीएम पद का जो कह सकते हैं कि उनके ऊपर जिस तरह से उन्होंने हक जमा कर बैठा था, कहते हैं कुंडली मारकर जो वो बैठे थे वो उससे हटना ही नहीं चाहते थे। यही वजह है कि लगातार सचिन पायलट का जो खेमा था, उनके जो गुट के लोग थे वो लगातार नाराज़ थे और नाराज़गी का आलम ये हुआ कि पूरी तरह से राजस्थान में जो कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को जो है बुरी तरह से हार मिली। 70 से भी के आसपास ही कांग्रेस पार्टी सिमट गई। वहीं बीजेपी ने 115 के आसपास सीटें जीतकर कहीं ना कहीं राजस्थान की सत्ता में एक बार फिर से अपनी वापसी कर ली। अब ऐसे में जिस तरह से प्रमोद कृष्णम जो बयानबाजी कर रहे हैं वो ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म का विरोध किया है, अपमान किया है, वही बात उनको कहीं ना कहीं ले डूबी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक तरीके से देश की जन भावनाओं का जो कह सकते हैं निरादर किया है, जन भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह की स्थिति में इस वक्त नज़र आ रही है। लगातार प्रमोद कृष्णम अपनी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार जो हमलावर रहे हैं, लगातार अपनी पार्टी के ऊपर दोष लगाते रहे हैं, लगातार नेताओं के को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं। और जिस तरह से बीते दिनों उन्होंने जो है कह सकते हैं कि स्वामी मौर्य के ऊपर बयानबाजी की और ये कहा योगी सरकार से कि उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। तो देखने को मिला है कि आचार्य जो प्रमोद कृष्णम है वो हमेशा मुखर रहते हैं, हमेशा अपनी बात को रखते हैं और जो सही बात होती है, उनको जो तर्क संगत बात लगती है वो रखते हुए नज़र आते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने
जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा है अपनी ही पार्टी के ऊपर, वो ये बताता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हिंदू का जिस तरह विरोध किया, जिस तरह से हिंदू जन भावनाओं का इस तरीके से विरोध किया है, जो मूल भावनाएं हैं और धार्मिक मामलों पे आहत किया है, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक खामियाजा दिया है, एक उनको नुकसान पहुंचाया। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पर जिस तरह से सोचा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर जीत दर्ज करेगी, उसकी लगातार जो है उनको इस जो कह सकते हैं कि इस पर जो अडिगता थी उनकी, उससे उनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हाथों से सत्ता फिसल गई। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल जो गहलोत के ऊपर आ रहा है कि क्या उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी को हरवाया है, क्योंकि अगर 2018 की बात करें तो यही सचिन पायलट थे, इन्होंने दमखम से पूरा चुनाव लड़ा था, पूरा कैंपेन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सीएम अशोक गहलोत को बना दिया गया था। तो अब जबकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से आपस में अब सिर फुटबॉल वाली स्थिति बन रही है, लगातार आपस में एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार किए जा रहे हैं, तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरह से आपसी जो गुटबाजी है वो चरम सीमा पर पहुँच गई है। प्रमोद कृष्णम ने आगे इस मामले को लेकर कहा था कि मुझे लगता है ये कांग्रेस की हार नहीं है बल्कि वामपंथ की हार है। कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता घुस आए हैं जिनका प्रभुत्व बड़ा है, कांग्रेस में उनकी बड़ी भूमिका हो गई है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अपने रास्ते से एक तरीके से भटक सी गई है, अपने रास्ते से एक तरीके से चूक सी गई है। और ये लगातार जो बातें हैं वो प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में लगातार राम नाम का विरोध करने वाले नेताओं की कमी नहीं है, और कई नेता ऐसे हैं जो राम मंदिर बनने देना नहीं चाहते थे। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी इतने जो है गहरे आघात के बाद निकल कर सामने आ रही है, और उन्हीं के पार्टी के लोग आपस में अब इस तरह के एक दूसरे के ऊपर हमले करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने नेताओं को सबक सिखाएगी, किस तरह से अपने नेताओं को साथ लेकर चलेगी, और किस तरह से पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि 2024 की लड़ाई से पहले ही कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से सबसे बड़ी कह सकते हैं हार हुई है हिंदी बेल्ट में, वो ये बताने को काफ़ी है कि हिंदी बेल्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी की अभी जो पकड़ है बहुत ढीली है, कोई ख़ास बात उनके अंदर नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह से सत्ता परिवर्तन की लहर लगातार बात करती रही है, कांग्रेस पार्टी अपने मद में चूर रही है। उनके जो सहयोगी दल थे वो भी कह रहे थे कि भाई हमें भी अपने साथ लेकर चुनाव लड़वाइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस नशे में चूर थी कि जो कमलनाथ मध्य प्रदेश में उनके सीएम चेहरे थे, वो कह रहे थे कि मैं नहीं जानता कि अखिलेश कौन है, किस तरह से वो राजनीति करते हैं, क्या उनका कह सकते हैं कि वर्चस्व है, और इस तरह की बातें करें। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही पार्टी को एक तरीके से नुकसान पहुंचाया, और कांग्रेस पार्टी का हाल मध्य प्रदेश में बेहद ख़राब रहा। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस पार्टी के अंदर में जिस तरह का तूफान मचा हुआ है, वो सीधे तौर पर अब बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि सचिन पायलट जो हैं उनके साथ में जो अन्याय हो रहा है, उनके पिताजी के साथ में जो अन्याय हुआ वैसा ही उनके साथ भी लगातार हो रहा है। तो क्या सचिन पायलट भी अपनी भूमिका सिंधिया की तरह बदलते हुए नजर आएंगे? देखना दिलचस्प होने वाला है। देखना ये भी दिलचस्प होने वाला है कि अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपनी जो कह सकते हैं अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश करेगी, क्योंकि 2024 के सामना जो चुनाव है वो सामने है। और ऐसे में जो मोदी मैजिक है, मोदी है तो मुमकिन है, जो नारे लगातार बीजेपी लगाती है वो यहाँ पर सही और सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की जीत ने कम से कम ये बात सही साबित कर दी है कि बीजेपी का डंका जिस तरह से बज रहा है उसको जो है रोकने के लिए, उसको थामने के लिए कांग्रेस पार्टी में वो बात नहीं है, अभी भी नहीं है। भले ही कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान की बात करे, लेकिन ये दुकान किस तरह से फीकी है इसका अंदाज़ा इसी बात से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जो बहुमत का उसका कह सकते हैं जो सत्ताधारी पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी 2 राज्यों में, वहां से भी उसको सत्ता खोनी पड़ी है। तो कुल मिलाकर तेलंगाना बचा कांग्रेस के पास जीत के मामले में बात की जाए तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे खुद को रीस्टैब्लिश करेगी, कैसे खुद को एक बार फिर खड़ा कर पाएगी, और 2024 में किस तरह से बीजेपी का सामना करेगी, इसको लेकर खुद कांग्रेस पार्टी अपने अंदर खाने में ही घिरी हुई है। फिलहाल बीजेपी की प्रचंड जीत ने कहीं ना कहीं एक बार फिर साबित कर दिया है कि मोदी मैजिक का कोई सानी नहीं है। तो आज के विशेष प्रोग्राम मंथन में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें और देखते रहें, क्योंकि हम ऐसे अहम मुद्दे आपके सामने लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।